स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 12th स्टैंडर्ड का कीन्स का रोजगार सिद्धांत आपके यहाँ है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत है। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत में एक बड़ा महत्वपूर्ण टूल्स है, उपकरण है, जिसका नाम है समग्र मांग। आज हम लोगों की चर्चा एक छोटे से बिंदु, आखिर ये जो समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इस पे चर्चा करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि मैक्रो का मतलब होता है समष्टि या समस्त अर्थव्यवस्था। और जब हम समस्त अर्थव्यवस्था या समष्टि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और समग्र मांग का बिंदु हमारे सामने आता है, तो इसका यह अर्थ होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में कुल मांग कितनी है, यानी कितने अगर हम करोड़ में लें, और ये मांग और रोजगार का एक पारस्परिक संबंध होता है। अगर मैं टेबल से आप लोगों को समझाऊं कि भाई समग्र मांग कितना है, रोजगार कितना है, सपोज ये समग्र मांग और समग्र मांग के साथ साथ समग्र मांग और रोजगार का स्तर, यानी जब रोजगार का स्तर 0 था तब भी हमारी इकोनॉमी में सपोज 240 करोड़ रुपए की समग्र मांग थी। ये हो सकता है रोजगार का स्तर 0, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग तब भी थी, लोग भूखों नहीं मरते। और जैसे जैसे सपोज ये 5 लाख रोजगार हुआ, समग्र मांग 300 करोड़ हुई, 10 लाख रोजगार हुआ, समग्र मांग 350 करोड़ हुई, करोड़ रुपए में, और ये 15 मिलियन हुआ, ये मिलियन लाख या 10 लाख में हम बात कर रहे हैं, ये 400 करोड़ हुई। इस तरह से जैसे जैसे समग्र मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा रोजगार का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। यानी अगर हम समग्र मांग को देखें तो एग्रीगेट डिमांड कर्व हमें इस तरह का दिखाई देगा, जहां यह समग्र मांग और ये आपकी रोजगार का स्तर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे, आखिर ये कर्व इस तरह से क्यों, किस वजह से? इसका भी एक डीप एनालिसिस हम करेंगे कभी नेक्स्ट लेक्चर में, आप देखिएगा। एक होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी अगर आप समग्र मांग को डिवाइड करोगे तो ये 2 कारकों पे निर्भर करती है। किंजियन थ्योरी में उपभोग और निवेश, ये हमारा उपभोग है, बच्चे बड़े ध्यान से समझना, और ये हमारा निवेश है। जब आप उपभोग फलन के बारे में जानना चाहोगे, उपभोग फलन का मतलब है उपभोग निर्भर करता है आय पर। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, उपभोग भी बढ़ेगा, लेकिन उपभोग की जो बढ़ने की प्रवृत्ति होगी वो आय में बढ़ने की प्रवृत्ति की तुलना में कम होगी। ये उपभोग का एक मनोवैज्ञानिक नियम है। अगर हम फर्दर उपभोग के बारे में थोड़ा और समझें तो इसकी 2 तरह की प्रवृत्ति आप समझोगे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाती है, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाती है। औसत उपभोग प्रवृत्ति का क्या मतलब, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसे भी समझ लोगे तो आपको इस वक्र की प्रवणता के बारे में समझ में आएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपको ये बताती है कि यदि आपकी आय में 1 रुपए की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितना वृद्धि होती है। अगर टेक्निकली इस वर्ड को देखोगे तो सामान्यतः सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 से कम होती है और 0 से अधिक होती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, 1 से कम होगी और 0 से अधिक होगी, कीन्स के मनोवैज्ञानिक नियम के कारण। ये मनोवैज्ञानिक नियम क्या है,
कोई व्यक्ति अपनी सारी आय उपभोग पर व्यय नहीं करता, बल्कि उसका कुछ भाग वो बचा लेता है। बचत ही निवेश का जन्म करती है। लेकिन इस निवेश को भी समझने से पहले आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा और जान लेना चाहिए। औसत उपभोग प्रवृत्ति ये बताती है कि आय और उपभोग का पारस्परिक संबंध क्या है। यानी ये दीर्घकालीन उपभोग प्रवृत्ति, ये अल्पकालीन उपभोग प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और यदि हम निवेश के बारे में सोचें, इसका ये मतलब हुआ कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, अगर इस पर डीप में जाऊं, एमपीसी इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ब्याज दर और आय का फलन होती है, जबकि औसत उपभोग प्रवृत्ति वो सिंपली आय पर निर्भर करेगी। ये हमने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया कि समग्र मांग और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की घटती प्रवृत्ति के कारण ही औसत आगम वक्र की स्लोप इस तरह से हो जाता है। इसी तरह से आपको निवेश के बारे में जब हम पूरा चर्चा करेंगे तो थोड़ा और डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। आपका चाहे जो भी सीबीएसई बोर्ड हो, इंग्लिश में भी शुरू कर रहे हैं और हिंदी में भी आपका यूपी बोर्ड भी हो या अन्य बोर्ड हो, जहां एनसीईआरटी की किताबें डिस्कशन में चल रही हैं, उन बच्चों के लिए बड़ा फ्रूटफुल होने वाला है। उसी के साथ आज मैं इसे कंप्लीट करता हूं। नए टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।